हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 15। पाठ का नाम है राजू का सपना। आज हम लोग राजू का सपना को पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है, आज देखेंगे कि राजू ने क्या सपना देखा, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। आप लोग भी रोज घर में सोते हैं तो डेली कुछ ना कुछ सपना देखते हैं। डेली नहीं तो कभी कभी तो सपना देखते ही हैं। वैसे ही एक राजू नाम का एक लड़का है, वो क्या सपना देखा हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसने क्या सपना देखा है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, कुछ नए शब्द दिए हुए हैं। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। आदतें। आदतें मतलब बच्चों, जब हम लोग का डेली का जो जीवन होता है उसमें कुछ चीजें हम लोग रोज रोज करने लगते हैं तो वो हम लोग का आदत बन जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं आदतें। महीना। महीना ये तो साल में जो 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, आप लोग जानते होंगे, मार्च अप्रैल, वैसे उसे हम लोग हिंदी में महीना कहते हैं। जैसे इंग्लिश में मंथ होता है तो हिंदी में इसको हम लोग महीना कहते हैं। जादू। जादू मतलब बच्चों मैजिक। मैजिक को हम लोग हिंदी में जादू कहते हैं। छड़ी। छड़ी एक स्टिक, डंडा। यहाँ देखिए ये जो है ये जादू की छड़ी है, इसी को छड़ी कहा गया है। समझदार। समझदार मतलब बच्चों वैसे व्यक्ति जो सोच समझ कर अपना काम करता है तो उसे समझदार कहते हैं। चलिए अभी हम लोग पाठ में आते हैं और राजू का सपना को एंजॉय करते हैं। देखिए, छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। देखिए राजू छोटा सा है, आप लोगों का ही क्लास में पढ़ता है। देखिए दूसरी कक्षा में पढ़ता है, मतलब आप लोगों का जैसे ही छोटा सा बच्चा है। वह भी दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। देखिए क्या करता है, वह जब मन करता था स्कूल जाता था और जब मन करता था छुट्टी कर लेता था। वह अपनी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर नहीं रखता था। देखिए तो बहुत ही आलसी लड़का है। जब मन करता है स्कूल जाता है और जब मन नहीं करता वो छुट्टी कर लेता था। आज स्कूल जाने का मन नहीं किया तो बस आज नहीं गया। वह अपनी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर नहीं रखता था। ये तो अच्छी आदत नहीं है ना, ये तो बुरी आदत है। उसके माता पिता उनकी इन आदतों से बहुत तंग थे। होगा ही, कोई भी माता पिता ऐसी आदतों से परेशान होगा। इसलिए देखिए उसके माता पिता भी उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते, और क्या कहते हुए, ऐसी गंदी आदतें मत रखो राजू, ये गंदी आदतें छोड़ो। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते। वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था, लेकिन वह क्या करता था, उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। राजू क्या सोचता था कि पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब हो जाते। वो क्या सोचता था, अरे पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है, काश मेरे पास एक ऐसा छड़ी होता कि उसको घुमाते ही सब कुछ हो जाता। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। एक दिन क्या हुआ, राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी है। एक दिन राजू क्या किया, गहरी नींद में वो सो रहा था तो उसने क्या देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी है। वह सोया हुआ है और उसने सपने में क्या देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। फिर उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है, और उन तीनों के हाथ में क्या है, एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है। फिर राजू ने क्या किया, उन परियों से पूछा कि आपके हाथ में क्या है। परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियां हैं। वो सपना देख रहा है राजू। फिर उसने देखा कि 3 परियां उतर के आई है और तीनों के
तीनों के हाथ में क्या है? एक एक छड़ी है। फिर राजू ने उन परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? तो परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियां हैं। फिर आगे देखिए, हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। वो परियों ने क्या कहा? हमारे पास छड़ियां हैं और हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? फिर राजू ने पूछा, क्या इसको घुमाने से सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। फिर परियों ने क्या बताया कि हाँ, इसको घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। फिर जब परियों ने बताया कि हाँ, इसको घुमाते ही तुम जो चाहोगे वह हो जाएगा, तो राजू ने क्या कहा? हाँ, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, यह मुझे दे दो। फिर वो क्या कह रहा है राजू? यह मुझे दे दो। दो परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गई। फिर जो दो परियां थी वह राजू को छड़ी देने के लिए तैयार हो गई। तीसरी परी नहीं मानी, और जो तीसरी परी थी वो नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए। वो क्या कर रही है? यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे दे दो। फिर राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे दे दो। परी बोली, तुम लापरवाह हो। परी उसको क्या बोल रही? राजू को, तुम लापरवाह हो, इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते, तुम इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो। तो राजू उन परियों से कह रहा है कि मुझे 1 महीने का समय दो, अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, और अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। परी ने कहा, वायदा। फिर परी ने कहा, वायदा मतलब प्रॉमिस। राजू ने कहा, पक्का वायदा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई, और राजू ने जैसे ही परियों से अपना वायदा किया, हाँ पक्का वायदा, ऐसा कहा, तो ऐसा कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है। राजू ने क्या देखा? कि पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है, मतलब अभी तो सुबह हो गई है। वह जल्दी से उठा। फिर वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया। और क्या किया? मंजन और कुल्ला किया। नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया, और नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे, क्योंकि रोज वो आलसी करता था। सुबह उसका मन करेगा स्कूल जाएगा, नहीं मन करेगा छुट्टी कर देता था। आज देख रहे उसके माता पिता कि सुबह वो जल्दी से उठा, मंजन कुल्ला भी किया, नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। तो उसके माता पिता तो देख के हैरान थे। वह तो उठाए से भी नहीं उठता था, वे सोच रहे तो उठाए से भी नहीं उठता था, और आज खुद ही एकदम सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया है। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। फिर राजू ने क्या किया? दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल गया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा, और स्कूल में भी वह क्या किया? मन लगाकर पढ़ा। घर आकर स्कूल का काम किया, और घर आकर स्कूल का काम किया। किताबें कॉपियां संभाल कर रखी, और अपनी किताबें कॉपियां पहले क्या करता था? वो संभाल कर नहीं रखता था, इधर उधर फेंका हुआ छोड़ देता था। अभी क्या किया? वो किताबें कॉपियां संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया, और देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, अब वह आलसी नहीं रहा, पूरा मेहनती हो गया है। मेहनती और चुस्त बन गया। और वो क्या हुआ? मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। अब क्या हुआ? वो तो परियों से 1 महीने का समय मांगा था ना, वही अब 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है,
और राजू को ये भी समझ आ गया कि जादू की छड़ी क्या है। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। आज फिर राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि उसे तीनों परियां जगा रही हैं। फिर राजू ने क्या देखा कि उसे तीनों परियां जगा रही हैं। वे कह रही हैं, उठो राजू, छड़ी ले लो। उसे तीनों परियां जगा रही हैं और उसे कह रही हैं, क्या कह रही हैं? उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, अपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। फिर राजू क्या कह रहा है परियों से? अपने मेहनत की छड़ी तो मुझे 1 महीने पहले ही दे दी थी। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। फिर परी राजू को क्या बोल रही? राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था। राजू क्या बोल रहा है? मैं तो लापरवाह था। अब की छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। अपने जो छड़ी दी मुझे मेहनत की, उसी ने मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। बोल रही है कि अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। और यह कहते ही क्या हुआ? उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। सुबह हो गई थी और राजू क्या किया? अपने सारे कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। ठीक है बच्चों, यहीं पे हम लोग का ये पाठ समाप्त होता है। चलिए अभी हम लोग इसका अभ्यास भी देख लेते हैं। देखिए अभ्यास में क्या है, का नंबर में है 1 नंबर प्रश्न क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें सही शब्द इधर शब्द दिए हुए हैं। यहाँ से सही शब्द चुन के आप लोगों को वाक्य पूरे करना है। ठीक है, मैंने इसे पहले ही चुन के यहाँ पे लिख दी हूँ। मैं इसको पढ़ के एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, का नंबर प्रश्न क्या है? यह छड़ी हमें किसी खाली स्थान लड़के को ही देनी चाहिए। तो कैसे लड़के को देनी चाहिए? गंदी आदतों वाली या गहरी, छुट्टी या समझदार और मेहनती? तो यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए। माता पिता उसकी खाली स्थान से तंग थे। बोलिए तो माता पिता उसकी क्या से तंग थे? गंदी आदतों से तंग थे। तो यहाँ हो जाएगा गंदी आदतों। गा नंबर, राजू तुम तो बहुत खाली स्थान लड़के हो। राजू तुम तो क्या हो? छुट्टी लड़के हो या गहरी या समझदार? तो हो जाएगा समझदार लड़के हो। घ नंबर है, जब मन करता खाली स्थान कर लेता है। जब मन करता क्या कर लेता है? छुट्टी कर लेता है। राजू आज फिर खाली स्थान नींद में सो रहा था। तो गहरी नींद में सो रहा था। 2 नंबर प्रश्न क्या है? जोड़े बनाइए। तो दूसरी का हो जाएगा कक्षा, दूसरी कक्षा। 3 परियां, पक्का वायदा, गहरी नींद, बड़ा आदमी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ नीचे में देखिए प्रश्न दिया हुआ है और इसका उत्तर एक वाक्य में लिखना है। देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ कैसे आप लोगों को वाक्य लिखना है। राजू कैसी छड़ी चाहता था? तो राजू कैसी छड़ी चाहता था? राजू जादू की छड़ी चाहता था। तो आप लोगों को प्रश्न से ही उत्तर बनाना है। देखिए राजू लिख देना है पहले, कैसी को मैंने गोल करके यहाँ काट दी हूँ, मतलब इसको नहीं लिखना है। राजू और उसके जगह पे क्या लिखना है? ये लिखना है राजू जादू की, फिर आगे जो लिखा हुआ है छड़ी चाहता था उसको लिख देना है। ठीक है, आप लोग इस तरह से लिखिएगा तो आपका एकदम सही उत्तर भी हो जाएगा और आप लोगों का उत्तर लिखने में दिक्कत भी नहीं होगा। आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खा नंबर देखिए, राजू पहले कैसा लड़का था? तो राजू पहले यहाँ कैसा को काट के यहाँ उसके जगह पर क्या लिखना है? आलसी लड़का था, फिर पूर्ण विराम चिन्ह। गा नंबर है, राजू ने बदलने के लिए परियों से कितना समय मांगा? राजू ने बदलने के लिए परियों से, इसको काट देना है, इसको नहीं लिखना है,
इसके स्थान पर कितना के समय पर 1 महीने का लिखना है, फिर समय मांगा, फिर लिख के पूर्ण विराम लिख देना है। ठीक है। घ नंबर देखिए, राजू बाद में कैसा लड़का बन गया। तो राजू बाद में कैसा को नहीं लिखना, उसको काट देना है। समझदार और मेहनती उसके स्थान पर लिखना है, कैसा के स्थान पर, फिर लड़का बन गया लिख के पूर्ण विराम लगा देना है। अंगा नंबर है, राजू को जो छड़ी मिली उसका नाम क्या है। तो राजू को जो छड़ी मिली उसका नाम क्या है। तो उसका नाम मेहनत की छड़ी है। उसका के बाद में ये सेंटेंस तो लिखना है और क्या नाम है को ये करके काट देना, उसको नहीं लिखना है। ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हम लोग का पाठ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाठ के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।